बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान की एक ललकार ने चौधरी परवेज इलाही का किबला दुरुस्त कर डाला, जबकि दूसरी जानिब नून लीग का मजहबी हथियार चलने से पहले ही ठुस कप्तान फिर छा गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की इस वक्त सियासत के अंदर शदीद तरीन हलचल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की जानिब से हर दूसरे दिन कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है कि जिससे तहरीक इंसाफ का मजाक बन जाता है। एक तरफ जब इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना लुच ताल दिया और उसमें ऐसे ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए कि जिससे ये पता चल रहा था कि चौधरी परवेज इलाही बड़ी फन्ने खान चीज है और सारा कुछ उसके इशारों पर चल रहा है। एक दफा पहले भी उन्होंने इमरान खान के अहम खिताब के बाद इसी तरह की जुबान इस्तेमाल की थी और कहा था कि खबरदार अगर किसी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बात की, मैं उनके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा आपके मोहसिन है, उन्होंने आप पर बड़े एहसान किए हैं। यहाँ तक कि चौधरी परवेज इलाही अभी वजीर आला नहीं बने थे और कप्तान के खिलाफ अदम एतमाद के मामला चल रहे थे तो चौधरी परवेज इलाही ने यह स्टेटमेंट दी थी कि कप्तान की नैपियां फौज तब्दील करती रही है। यानी इस तरह के तज़हीक अमेज बयानात चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जारी। और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की आदत जिम्मेदाराना बयानात दें। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीटीआई से कहा था कि वजीराबाद में सिपाही और मुहर्रर वो खुद लगाएं और जो मर्जी करें। आईजी और सारी हुकूमत उनकी है। उनका कहना था कि पीटीआई की क़यादत को जिम्मेदाराना बयानात देने चाहिए। ये उनकी अपनी हुकूमत है। 25 तारीख को आपका जो हाल था, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी, लाले पड़े हुए थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कम अज कम अपने लीडर इमरान खान की बात की पैरवी करो। मैं तो जो कह रहा हूँ हूबहू ऐसे ही कर रहा हूँ और अगर ये काम उस्मान बुज़दार की हुकूमत करती तो ये दिन ना देखने पड़ते। हमें हर जगह पर चीजों का सामना करना पड़ता है और उनका कहना था कि अब बड़ी मुश्किल है कि पीटीआई की हुकूमत अपने पांव पर खड़ी हुई है और इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे चल रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जिस तरह के बयानात और स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को दो टोकर वाज़े अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा कि इस तरफ का इंतखाब करो या उस तरफ का। ये इस तरह की दोगली पॉलिसी अपनाना बंद कर दो। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली भी तैयार की है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को वार्निंग दी है। इमरान खान ने हदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली की तहलील में रुकावट डाली गई तो पीटीआई अरकान मुस्ताफी हो जाएंगे। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि अब इस तरह की डबल गेम नहीं चलेगी, इधर रहना या उधर रहना, अपना फैसला कर लो। तो दोस्तों, उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का किबला दुरुस्त हो गया है। वज़ीर आला पंजाब की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान एक सच्चा खरा आदमी है, लेकिन जहां गलत बात हो मैं उनके सामने उसका इजहार कर देता हूं। इमरान खान मेरी बात माइंड नहीं करते क्योंकि बाद में वो दुरुस्त निकल आती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बयान बदला गया है। अदरवाइज कल बात करते हुए उनकी टून ही बड़ी मुख्तलिफ थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि एतमाद के वोट के सिलसिले में असेंबली की तहलील के मामले में इमरान खान ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर पंजाब असेंबली की तहलील में ताखीर हुई तो पीटीआई के अरकान इस्तीफे दे देंगे। दोस्तों, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की और उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई हैं, जिसमें रहनुमाओं ने आगाह किया कि मजीद 2 अरकान असेंबली से हमायत की बात चल रही है। इमरान खान ने पंजाब और मरकजी लीडरशिप को हतमी फैसले से आगाह कर दिया और कहा कि अगर असेंबली की तहलील में ताखीर हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, याद है कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानेंगे। एतमाद का वोट लिया तो ये गवर्नर के गैर कानूनी हुक्म की तौसीक होगी, इसलिए एतमाद का वोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से पीटीआई की हुकूमत संभल चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इमरान खान ने तो उनकी तबीयत साफ कर दी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी और जावेद चौधरी ने बताया था कि इमरान खान के खिलाफ मस्जिदों के मेंबरों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और वहां से इमरान खान की किरदार खुशी की जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल ये बनु उमैया वाली वही गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मस्जिदों के मेंबरों को इस प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए इस्तेमाल करने पर मुझे बनु उमैया का वो दौरे हुकूमत याद आ गया कि जिसमें उन्होंने एक घटिया साजिश पूरे 95 साल तक की थी।
बिलाखिर आपको पता है कि जीत हक की हुई। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये बताते चले कि पेशावर में इसी तरह की एक कोशिश वहाँ के मुकामी मस्जिद के मौलवी ने की थी, तो उसके साथ जो सलूक हुआ था वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। किस तरह से नमाजियों ने उसकी दुर्गत बनाई थी, उसके बाद तो काफी लोगों ने तौबा कर ली थी कि वो सियासी मामलात को मस्जिद के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब एक बार फिर इन्होंने मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो ऐसे में इमरान खान ने ये कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की तमाम तर प्रोपेगेंडा मुहिम जमीन बोस हो जाएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुलाकात हुई है MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात में तमाम तहफुजात दूर कर दिए गए हैं और बताया गया कि ज़हरा नकवी चौधरी परवेज इलाही को ही एतमाद का वोट देंगी। पंजाब में कोविड के दौरान मुकदमात समेत दीगर तहफुजात से मुतल्लिक इमरान खान को आगाह किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारे किसी के साथ शख्सी इख्तलाफात नहीं, कोई लेन देन का मामला नहीं, मिस कम्युनिकेशन है जो कि दुरुस्त नहीं। हमने इमरान खान से मुलाकात में तमाम तहफुजात रखे और इमरान खान ने तमाम तहफुजात को तस्लीम करते हुए कहा कि आपके तहफुजात दूर किए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि वोट इमरान खान की अमानत है, ये जहां कहें हम वहां वोट देंगे, वोट का कोई मसला नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बातें होती रहती हैं, फलां का टेलीफोन आया, हमें कोई टेलीफोन करने की जरूरत नहीं करता, हम सिर्फ उसूली मौकफ पर कायम हैं। दोस्तों याद रहे कि इससे कबल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के एतमाद के वोट के मामले में MWM ने रवाबित की तरदीद की थी। MWM ने कहा था कि बाज निजी टेलीविजन गलत खबरें नशर कर रहे हैं। तो दोस्तों यूं हुकूमत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई थी वो अब जमीन बोस होते हुए दिखाई दे रही है। यानी एक मजहबी जमात का सहारा लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, इमरान खान ने इंतहाई जबरदस्त तरीके से बातचीत करके उनके तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है, जो कि इमरान खान की इस हवाले से एक बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इमरान खान के रास्ते में जो जो कांटे बिछाए जा रहे हैं उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों जो इमरान खान के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं वो अल्लाह ताला के फजलो करम से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ लॉयल है, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, पाकिस्तानी अवाम के दर्द को समझता है, पाकिस्तान में उसका जीना मरना, जायदादें बाहर नहीं है, यकीनी तौर पर वही पाकिस्तानियों की तकलीफ को समझ सकता है। जिनकी औलादें मुल्क से बाहर हैं, जिन्होंने करप्शन करनी है, मुल्क को लूट कर मुल्क से बाहर फरार हो जाना है, उनको पाकिस्तानियों के दर्द का कभी एहसास नहीं हो सकता। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जिस तरह के बयानात और स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को दो टोकर वाज़ेह अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा कि इस तरफ का इंतखाब करो या उस तरफ का। ये इस तरह की दोगली पॉलिसी अपनाना बंद कर दो। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली भी तैयार की है और चेयरमैन PTI इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को वार्निंग दी है। इमरान खान ने हदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्ताफी हो जाएंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।